हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लावण्य फिजिक्स, एच सी वर्मा सॉल्यूशंस। रेस्ट एंड मोशन चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स में आपका स्वागत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास एक कोई ट्रेन है। सपोज वो यहाँ इनिशियली यहाँ खड़ी है और यहाँ से मूव करना शुरू करती है। और सपोज दैट वो बी पॉइंट पर पहुँच जाती है। ए पर उसकी स्पीड इनिशियली 0 है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ए से बी तक पहुंचने में उसने टाइम लिया 30 सेकंड का। बी पर पहुंचने के बाद उसके ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए और ट्रेन में डी एक्सेलरेशन आ गया, रिटार्डेशन आ गया और वो धीरे धीरे सी पर पहुंचकर रुक गई। तो सी पर उसकी स्पीड हो गई 0 और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद उस ट्रेन ने रुकने में 1 मिनट का टाइम लिया। मतलब टाइम लिया उसने 60 सेकेंड्स का। तो हमें इस क्वेश्चन में ट्रेन के द्वारा ट्रेवल की गई टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस होगी ए बी प्लस बी सी, ये हमें पता करनी है। तो हमारे पास क्या है, ट्रेन की इनिशियल स्पीड है, एक्सेलरेशन है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ट्रेन की स्पीड नहीं है, वेलोसिटी नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लेते हैं। v पर हमको इसकी वेलोसिटी निकालनी है। a पर उसकी जो स्पीड है वो 0 है, एक्सेलरेशन उसका 2 है, टाइम उसने लिया 30 सेकेंड्स का। तो b पर उसकी स्पीड आ गई 60 मीटर पर सेकेंड। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं, बी पर उसकी स्पीड आ गई 60 मीटर पर सेकेंड। अब बी पॉइंट पर ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए और धीरे धीरे 60 सेकेंड्स के अंदर ट्रेन सी पॉइंट पर पहुंचकर रुक गई। तो हमारे पास सी पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब उसमें कितना रिटार्डेशन आया वह नहीं है, वह हम पता कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक बार फिर से इस इक्वेशन को यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू फाइनली 0 हो गई। u की वैल्यू इस पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है वही होगी 60। ए हमें पता करना है और टाइम है उसका 60 सेकेंड्स का। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका यही इंडिकेशन है कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। तो ये इसके बी और सी के बीच में उसका जो रिटार्डेशन है वह है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें इसकी टोटल डिस्टेंस पता करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करेंगे। पहले हम यूज करेंगे ए से बी तक, फिर करेंगे बी से सी तक। तो ए से बी में यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, एस ए बी इक्वल टू यू की वैल्यू इनिशियली 0 थी, प्लस हाफ ए की वैल्यू 2 है और इन दोनों के बीच में जो टाइम है वो 30 सेकेंड्स का है। 2 से 2 कैंसिल, तो ए से बी की बीच की डिस्टेंस आ गई 900 मीटर। अब हम पता करेंगे बी से सी के बीच की डिस्टेंस, एस बी सी इक्वल टू यू टी। मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो स्पीड है वो उसकी u होगी, मतलब ये 60 है। इन दोनों के बीच का टाइम भी 60 है। रिटार्डेशन है इसमें, इसलिए ए की वैल्यू माइनस में लेंगे और टाइम है उसका 60। इसे हम सॉल्व करेंगे तो एस होगा हमारा
6 6 36, 100 माइनस 6 3 1800, तो ये हो गया 1800 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गई उसकी एस ए बी प्लस एस बी सी। ए बी है 900 और बी सी है 1800, तो ये हो गया 2700 मीटर, या हम कह सकते हैं 2.7 किलोमीटर। इसके सेकंड पार्ट में हमें इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड पता करनी है। अब बच्चों इसमें हमें पता है कि बी से सी के बीच में तो ड्राइवर ने ब्रेक्स लगा दिए, इसलिए बी और सी के बीच में तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो नहीं सकती। डेफिनेटली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ट्रेन के अंदर एक्सेलरेशन था, तो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ट्रेन की स्पीड लगातार बढ़ेगी। तो इसलिए उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो डेफिनेटली बी पर होगी। तो बी पर उसकी स्पीड कितनी है 60, तो यही उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो मैक्सिमम स्पीड हो गई उसकी एट बी इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट में हमें पता करना है कि जब उसकी स्पीड इसकी मैक्सिमम स्पीड की हाफ है, मैक्सिमम स्पीड इसकी 60 है, तो मतलब जब इसकी स्पीड 30 हो तब इसकी पोजीशन क्या थी। मतलब हमें क्लियर पता है कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो बी पॉइंट पर है, 60 है, तो इसकी हाफ स्पीड मतलब 30 कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी बीच में। अगर मैं इस पॉइंट को डी नाम दे दूँ तो हमें इस डी पॉइंट की पोजीशन पता करनी है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू है 30 इंटू 30, यू की वैल्यू है इनिशियली ए पर उसकी स्पीड 0 थी प्लस 2, एक्सेलरेशन उसका ए पर 2 था, और एस हमें पता करना है। तो एस की वैल्यू हो गई 900/4, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, यानी कि 225 मीटर उसकी पोजीशन हो गई। यानी कि ए से निकलने के बाद जब वो 225 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ट्रेन, तब वो किसी पॉइंट सपोज दैट डी पर पहुंच जाएगी। तो डी पर उसकी जो स्पीड है वो उसकी मैक्सिमम स्पीड की हाफ होगी, और जब उसकी स्पीड 900 हो जाए, जब उसकी डिस्टेंस 900 हो जाएगी तब वह अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव करेगी। इसी तरह के और सॉल्यूशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।